गुड मॉर्निंग माय बीएससी 6 सेमेस्टर स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अवसरवादी उद्यमशीलता ठीक है को डिस्कस किया था और प्रशासनिक उद्यमिता को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अधिग्रहण उद्यमशीलता। ठीक है, अधिग्रहण उद्यमशीलता बेसिकली इज व्हाट। ठीक है, जो उद्यमिता अन्य दक्षताओं से सीखती है उसे अधिग्रहण उद्यमिता कहा जाता है। आप लोग समझते हैं अधिग्रहण मतलब क्या कि जब अल्टीमेटली मेरे सामने कोई बंदा है एंड दैट पर्सन इज वेरी फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन इज नॉट लाइक कि मतलब सही वर्ड नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि वो पर्सन बिल्कुल परफेक्ट अपने हर काम में। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं उससे सीख रही हूँ कि हाँ ये बंदा अगर ऐसा है तो मैं क्यों नहीं ऐसी हो सकती हूँ। तो अल्टीमेटली जब हम वो लोग बेसिकली दूसरी चीजों से क्या करते हैं, दूसरे लोगों से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि हाँ जब वो ऐसा है तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। यह मूल्य के मोर्चे पर कुछ नया हासिल करता है, प्रतिस्पर्धी माहौल के प्रतियोगियों की तकनीकी क्षमता हासिल करता है। ये प्रतिस्पर्धी माहौल में उद्यमशीलता को स्थायी रखता है। विफलता उन्हें अधिग्रहण से कभी नहीं रोकती है, लेकिन उन्हें एक नए आगंतुक के साथ इस तरह की खोज करने के लिए प्रेरित करती हैं। अधिग्रहण उद्यमशीलता होता ही बेटा यह है जो अल्टीमेटली जब हमारे अंदर कोई डेफिनेटली स्किल है बट स्टिल हम उस स्किल को क्या नहीं कर पा रहे हैं, एनहेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम उसका इस्तेमाल हम यहीं पर करते हैं, उसे अधिग्रहण कहा जाता है। या मूल्य के मोर्चे पर कुछ नया हासिल करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैं दूसरे को देखकर अपने अंदर कोई नया चेंज लेकर आऊंगी तो डेफिनेटली आई अचीव समथिंग वेरी गुड। और वो मे भी क्या कहते हैं बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, वटेवर कुछ भी हो सकता है। एंड प्रतिस्पर्धी माहौल के प्रतियोगियों की तकनीकी क्षमता हासिल करता है। यह प्रतिस्पर्धी माहौल में उद्यमशीलता को स्थायी रखता है। विफलता उन्हें अधिग्रहण से कभी नहीं रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको समझिए व्हाट इज। ठीक है, इंक्यूबेटिव उद्यमशीलता की यह श्रेणी संगठन के भीतर नए विचारों और उपक्रमों को उत्पन्न करती है। आपने इंक्यूबेटर वर्ड सुना है? इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? इंक्यूबेटर वो होते हैं जो बेसिकली खुद कुछ नया नहीं करते हैं, दूसरे के अंदर कुछ नए स्किल को डेवलप करने के लिए बनते हैं। इंक्यूबेटर्स उनको बोला जाता है। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अल्टीमेटली दूसरों के अंदर किसी भी नई चीज को करने के लिए उनके अंदर उस भावना को उत्पन्न करती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक बात सुनिए, जो हमें डांस सिखाता है वो अल्टीमेटली टीचर है। अब जैसे मान के चलिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचर, मेरा जो रोल है वो टीचर तक का है। मैंने आपको सिखाया, आप समझे, मे बी आप मेरे सिखाने से आप पता नहीं कितने बड़े आदमी बन जाएं, तो मैं बेसिकली वो हूं जो उद्यमशीलता लगा नहीं रही है। क्लियर हो गया? जो उद्यमशीलता को डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर उस विचार को उत्पन्न कर रही है, यह उत्पादकता पर उन्हें कार्यान्वित करता है। बिल्कुल सही बात है। और संगठन के लिए भौतिक लाभ सुनिश्चित करता है। वे क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए विभेदित प्रतियोगियों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया आदि को हमेशा नई किस्मों के उत्पाद से प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। मतलब अल्टीमेटली आप इस मतलब एक तरह से देखा जाए बिल्कुल वैज्ञानिक बाजार में उत्पाद भेदभाव पैदा करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं एक इंक्यूबेटर हूँ और मैं आपके अंदर एक स्किल डेवलप कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप उससे कोई ना कोई नई चीज क्या करेंगे, बनाएंगे। और अगर आप नई चीज बनाएंगे तो अल्टीमेटली उससे बाजार में जो ऑलरेडी चीज चल रही होगी उसके अंदर क्या आएगी, भेदभाव की भावना आएगी। भेदभाव की भावना क्यों आएगी? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी चीज अगर दूसरे से बेटर होगी तो अल्टीमेटली हर बंदा मुझे खरीदने, मतलब मेरी वो जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने की कोशिश करेगा, ना कि क्या कहते हैं जो बाजार में ऑलरेडी चल रही होगी। तो अल्टीमेटली ये इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योरशिप वो होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप उस प्रोडक्ट को बना नहीं रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ट्रेन कर रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे भी तो एंटरप्रेन्योर होते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, हर बंदा थोड़ा ना खेती करता है। खेती कैसे की जाती है वो भी तो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। क्लियर कि आपको खेती में किस तरह का सीड इस्तेमाल करना चाहिए, आपको खेती में किस तरह का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से उसको इरिगेट करना चाहिए, इरिगेशन करना चाहिए, ये सब भी तो कोई ना कोई किसानों को सिखाता ही होगा। हर कोई किसान थोड़ा होता है। और अगर हर कोई किसान होता, ठीक है, तो किस कैटेगरी का सीड इसमें इस्तेमाल होना चाहिए जिससे कीड़ा ना लगे फसल को, ये हमें कौन बताता? कि मिट्टी की शक्ति, उर्वरा शक्ति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जब आप फसल को उसके अंदर जब आप डालते हो, बोते हो, तो अल्टीमेटली कैसी होनी चाहिए। वही तो उन्होंने इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया कि इंक्यूबेटिव का मतलब जो अल्टीमेटली आपके अंदर इंक्यूबेट करता है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट इज क्या आपका इमेमेटिक एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इमेमेटिक एंटरप्रेन्योरशिप, इसको हम पढ़ते हैं।
उद्यमिता जो एक मताधिकार समझौते के तहत बाजार में संचालित किसी अच्छे या सेवा की नकल करती है, ठीक है, यह उद्यमशीलता है। यह ऐसा माध्यम है जो दुनिया भर में प्रतियोगी फैलाता है। यह दुनिया भर के देशों में एक मौजूदा तकनीक को अपनाता है। यह मौजूदा स्थिति के लिए उपयुक्त मामूली संसाधनों के साथ एक मौजूदा तकनीक को भी अपनाता है। अब मेरी बात सुनिए, एक बात मुझे बताइए, हर एंटरप्रेन्योर कुछ नया तो लेकर नहीं आ सकता। अगर एंटरप्रेन्योर इतना ही नया लेकर आता, आप खुद सोचेगा, अगर हर एंटरप्रेन्योर इतना नया लेकर आता, इतनी नई चीज आती कहाँ से? अल्टीमेटली वो बंदा होता है इमिटेक क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये वो बंदा होता है जो अल्टीमेटली जो दूसरे बाजार में जो एग्जिस्ट है, ठीक है, उसी को ही बाजार में क्या कहते हैं दोबारा से ऑपरेट करता है। तभी तो कंपटीशन बढ़ता है। एक बात सुनिए, कंपटीशन कैसे बढ़ता है? कंपटीशन अगर तब बढ़ता जब अल्टीमेटली हर बंदा कोई नई चीज लेकर आता। कंपटीशन तब बढ़ता है जब मैं भी वही चीज बेच रही हूँ, आप भी वही चीज बेच रहे हो, और दूसरा जो नया आ रहा है वो भी वही चीज बेचने के लिए आ रहा है, तो बाजार में कंपटीशन बढ़ता है। क्लियर हो गया? लिख दिया ना, दुनिया भर में प्रौद्योगिकी फैलाता है या दुनिया भर के देशों में एक मौजूदा तकनीक को अपनाता है। मौजूदा तकनीक का मतलब ही यही है कि जो टेक्नोलॉजी आपकी एग्जिस्टेंस के अंदर है, एंड ये मौजूदा स्थिति के लिए उपयुक्त मामूली संसाधनों के साथ एक मौजूदा तकनीक को भी क्या करता है? अपनाता है। तो बेसिकली वो बंदा है जो अल्टीमेटली इस तरह के काम कर रहा है, जो ऑलरेडी बाजार में एग्जिस्टेंस के अंदर है। क्लियर? उसके बाद निजी उद्यमिता। देखिए, निजी उद्यमिता बेसिकली ये वो उद्यमिता है, ठीक है, जो निजी क्षेत्र के तहत शुरू की गई। निजी क्षेत्र का मतलब जो प्राइवेट थिंग्स हैं। क्लियर? सरकार, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, पहले एंटरप्रेन्योरशिप जो लगाई जाती थी वो सरकार के द्वारा लगाई जाती थी, बट आपको पता है 1991 में जब एलपीजी आया तो सरकार ने आप लोगों को मोटिवेट किया कि हर चीज सरकार के ऊपर मत छोड़ो, खुद कुछ भी करो। तो सरकार ने अपना हाथ खींचा और आपको अलाउ किया कि आप क्या करें, इस काम में आगे बढ़े। बल्कि सरकार आज के टाइम में, अगर हम आज की बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट द करंट सिनेरियो, तो केवल दो ही चीजें जो सरकार ने प्रॉपर्ली अपने हाथ में रखी हुई है, डिफेंस का, एटॉमिक एनर्जी एंड क्या आपका रेलवे। इसके अलावा सरकार ने हर चीज क्या कर रखी है, आपकी लूज कर रखी है, जिसमें आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी, और केवल प्राइवेट पर्सन भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो तो गवर्नमेंट को तो केवल उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसमें प्राइवेट बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अब तो गवर्नमेंट केवल उन चीजों को उठाती है जो अल्टीमेटली पूरी तरीके से क्या प्राइवेट से वंचित है। तो सरकार निजी और सार्वजनिक चिंताओं के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न सहायता सेवाएं देती हैं। वो तो क्योंकि देखो सरकार जो करता है वो उसका प्रॉफिट मोटो नहीं होता, उसका सेवा मोटो होता है। एंड जो उद्यमशीलता के उपक्रमों में निजी पहल को प्रोत्साहित करती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच एक परत और आपसी संबंध आर्थिक विकास को तेज और संतुलित बना देगा। ये बात तो फैक्ट है। क्योंकि एक बात सुनिए, अगर सब कुछ आप सरकार पर छोड़ दोगे तो कभी भी हमारा देश डेवलप नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा सच है। अगर आप अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं, अपने देश के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना केवल सरकार को मेहनत करना होगा उस चीज के लिए, इनफैक्ट आपको भी क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। क्योंकि जब तक प्राइवेट पर्सन अवेयर नहीं होगा और अवेयर होकर वो उस काम में नहीं लगेगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, तब तक हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार इतनी जबरदस्त जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकती है? क्लियर? और सरकार, एक बात सुनिए, आप उम्मीद करते हैं सरकार आप लोगों के लिए सेवा भी प्रदान करे, सरकार आप लोगों के लिए सब कुछ करे। तो जब सरकार सब कुछ करेगी तो वो पैसा कहाँ से लेकर आएगी? अगर वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देगी, बढ़ावा देगी। तो अल्टीमेटली एक बात सुनिए, अगर मैं कोई बिजनेस लगाती हूँ, अगर मैं ही एक बिजनेस लगाती हूँ, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, क्लियर, और उसमें मैं अर्निंग करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं 4-5 लोगों को भी हायर करती हूँ। तो अगर इसी तरीके से हर बंदा इस करेगा तो हमारे देश की जो एंटायर पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी रोजगार वाली हो जाएगी, बेरोजगार नहीं रहेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम निजी उद्यमिता की बात करें, ठीक है, उसको बढ़ावा इसलिए दिया जाता है, मोदी जी हैं, आपको पता है, स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया में बिलीव कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप एक छोटा बिजनेस लगाते हैं, बल्कि वो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप्स को, ठीक है, इतना प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप इको फ्रेंडली चीजों में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को क्या दूंगा, लोन भी दूंगा, मैं आप लोगों को मदद भी करूंगा, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से मतलब सिंगल विंडो सिस्टम प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या करूंगा, चलाऊंगा, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली तुम लोगों को उसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, या तुम लोगों को गवर्नमेंट से प्रोक्योरमेंट में कोई दिक्कत ना आए। इनफैक्ट 3 साल तक तुम लोगों का टैक्स भी क्या करूंगा, माफ करूंगा, ठीक है, बल्कि मैट आपका 10 साल तक क्या होगा, माफ होगा, ठीक है। वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश आपको भी करनी होगी, कोशिश आपको इस तरह से करनी होगी कि आप भी दिमाग में रखकर कोई प्रोजेक्ट या कोई प्लानिंग कि हाँ आप इस तरह का बिजनेस लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस लगाने की सोचेंगे तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है या बैंकिंग सिस्टम है वो आप लोगों को फाइनेंशियली तो क्या करेगा, प्रमोट करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है,
ठीक है, वो सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा अभियान है जो अल्टीमेटली आप लोगों को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो क्या कहते हैं, इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मेरे हिसाब से बहुत हो चुका है। और जैसे 3-4 बच्चे आपके कंटिन्यूस क्लास में आ रहे हैं, मैं और भी बच्चों से क्या करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज क्लास में आइए, क्योंकि क्लास में आने से आप लोगों का ही अच्छा होगा। एंड यू आर 6th सेमेस्टर स्टूडेंट, इस गलतफहमी से निकल जाइए कि आप लोगों के पेपर नहीं होंगे या आप लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा, आप लोगों का कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।